हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रग्स डिकोडेड। आज का हमारा टॉपिक है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पार्ट 2। इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, क्लासिफिकेशन एंड स्लीप स्टेजेस। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ड्रग्स बारबिचुरेट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द ड्रग्स, दीज आर बारबिचुरिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, बारबिचुरिक एसिड का खुद का कोई हिप्नोटिक इफेक्ट नहीं होता है। हिप्नोटिक इफेक्ट किसका होता है? जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। और डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं? जैसे एल्काइल और एराइल आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए ग्रुप कहाँ पे? एट कार्बन 5 पोजिशन ऑफ द बारबिचुरिक एसिड। तो कौन से डेरिवेटिव्स होंगे? लाइक फिनोबार्बिटॉन हो गया, पेंटोबार्बिटॉन हो गया। ठीक है, तो ये ड्रग्स होती हैं जो क्या क्या शो करती है? इफेक्ट, हिप्नोटिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो अब इन ड्रग्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। दिस इज़ नाउ ऑब्सोलीट नाउ। क्यों? क्योंकि इन ड्रग्स का जो थेरापेटिक इंडेक्स है और इन ड्रग्स की जो अब्यूज़ लाइबिलिटी है, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, इस वजह से हम इन ड्रग्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं टू प्रमोट स्लीप और टू काम पेशेंट्स। और हमारे पास दूसरा सेफर ड्रग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइक बेंजोडाइजेपीन्स। ठीक है, तो अब उनका यूज़ ज़्यादा होता है और न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपीन एजेंट वी हैव। ठीक है, नाउ डेज। सो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन नाउ। क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सो वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक्स बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स कैसे डिवाइड होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटॉन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 2 days। शॉर्ट एक्टिंग ब्यूटोबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन, सीकोबार्बिटाल 3 to 8 hours जिसका एक्शन है। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं थायोपेंटॉन और मिथोहेक्सेटॉन, जिसका कुछ मिनट्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। थायोपेंटॉन के साथ जो फिनोमिनन एसोसिएटेड है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन। ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डन विद द क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज गाबा बीजेडी क्लोराइड चैनल आयन। ठीक है, क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स। तो अब ये जो साइट है, ये साइट किसकी बाइंडिंग के लिए है? बारबिचुरेट्स के लिए। This is the site between alpha 1 and beta 2. This is for GABA binding site, and alpha 1 gamma 2. This is for benzodiazepine. Okay. This site is located at chloride channel. Okay. So what? Barbiturates बाइंड करेंगे रिसेप्टर पे। जैसे ही बाइंड करेंगे, ये क्या करेंगे? दे विल एनहेंस बाइंडिंग ऑफ गाबा टू गाबा बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो जैसे ही गाबा गाबा बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा, वैसे ही क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे और देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड बाहर की तरफ से अंदर की साइड आएंगे। ठीक है, दिस विल कॉज व्हाट? हाइपरपोलराइजेशन एंड विल प्रोड्यूस अ इफेक्ट ऑफ कामनेस इन पेशेंट। मतलब सीएनएस को क्या करेंगे? ये डिप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक्शन क्या हुआ बारबिचुरेट्स का? गाबा फैसिलिटेटरी, मतलब ये इसने एनहेंस किया कि गाबा इस पे बाइंड करे और क्लोराइड चैनल ओपन हुए। ये होता है थेरापेटिक डोज पे। अब अगर आपने डोज बढ़ा दी, ठीक है, एट हाई डोजेस, तो बारबिचुरेट्स में क्षमता होती है खुद ही क्या कर सकते हैं? गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करके और ये खुद ही क्लोराइड चैनल को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? गाबा मिमेटिक। ठीक है, बिकॉज दे आर कॉपिंग वॉट? कॉपी कर रहे हैं किसकी? गाबा की। डेट्स वाई दे आर गाबा मिमेटिक। तो पहला हमने क्या देखा? बारबिचुरेट्स का होता है गाबा फैसिलिटेटरी, कि गाबा के थ्रू ये करवा रहे हैं काम। और दूसरा क्या है? गाबा मिमेटिक, मतलब गाबा के जैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डन। दिस इज द 3D व्यू ऑफ द चैनल कॉम्प्लेक्स। नाउ, so done with the mechanism of action also. So now starting with the pharmacological action. So effect on CNS पे इसका इफेक्ट क्या होता है बारबिचुरेट्स का? डोज डिपेंडेंट CNS डिप्रेशन इफेक्ट। मतलब ये सबसे कम डोज पे सिडेशन शो करेंगे, फिर ये स्लीप, आपने डोज बढ़ा दी तो इनका इफेक्ट कैसा आएगा? हिप्नोटिक इफेक्ट आएगा। दे विल इंड्यूस स्लीप, नॉर्मल स्लीप। ठीक है, फिर आपने डोज और बढ़ा दी तो दे कैन शो एनेस्थीसिया। ठीक है, और आपने डोज और बढ़ा दी तो ये दिस विल लीड टू कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पेशेंट। तो ये डोज डिपेंडेंट CNS डिप्रेशन इफेक्ट है बारबिचुरेट्स का। दूसरा, मोस्ट सेंसिटिव हो इन ड्रग्स के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो रीजन है वो कौन सा है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? टू मेंटेन वेकफुलनेस। बट ये ड्रग्स क्या करती हैं? इन अब सेंसिटिव है RAS के लिए, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए, तो इनको ये इस सिस्टम को क्या कर देगी? ये डिप्रेस करती है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था?
रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेबिलिटी टू मेंटेन वेकफुलनेस, ठीक है। अगर ये डिप्रेस हो गया तो देयर विल बी इनेबिलिटी टू मेंटेन वेकफुलनेस, दैट्स वाई दीज ड्रग्स आर यूज्ड एज हिप्नोटिक ड्रग्स। अब सबसे हम देख रहे हैं कि पहले भी हमने देखा है कि इन ड्रग्स का डोज डिपेंडेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों ना हम डोज पे ही बात कर लेते हैं हम। तो ये डोज अगर एक तो सिडेटिव डोज है, अगर कम में है, कम में डोज अगर हम दे रहे हैं तो सिडेटिव डोज बोलेंगे, हम ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं तो वो क्या होगा, हिप्नोटिक डोज होगा। तो सिडेटिव डोज पे क्या इफेक्ट शो करता है, बार्बिचुरेट्स ड्राउजीनेस शो करेगा, एनजाइटी और एक्साइटेबिलिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इट विल इम्पेयर लर्निंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड ऑल्सो इम्पेयरमेंट इन जजमेंट एबिलिटी, ठीक है। एडिक्ट्स मतलब मान लीजिए कोई एडिक्ट हो गया, आपको पेशेंट को किसी ने प्रिस्क्राइब करी है बार्बिचुरेट्स, ठीक है। अब क्या हो गया, पेशेंट उसको छोड़ना है, ठीक है, उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बट वो अब क्या है, अभी भी वो छोड़ नहीं पा रहा है ड्रग्स को, ठीक है। तो दैट इज एडिक्शन। एडिक्शन के बाद जो, क्योंकि एडिक्शन में क्या स्टेट डेवलप हो जाता है, यूफोरिक स्टेट, यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स पेशेंट फील्स लाइक ही इज़ द किंग ऑफ अ किंगडम, और वो किंगडम भी जो उसका खुद का बनाया हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो रही है, उसके खुद के हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो फीलिंग आती है, ये जो यूफोरिया की फीलिंग आती है, ठीक है, कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, इस फीलिंग को हम बोलते हैं यूफोरिया। तो ऐसी स्टेट प्रोड्यूस हो जाती है जब हम क्या लेते हैं, जब पेशेंट्स क्या लेते हैं, बार्बिचुरेट्स, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विदड्रॉ दीज ड्रग्स, एंड अगर विदड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, विदड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे हिप्नोटिक डोज की, ठीक है। तो हिप्नोटिक डोज में अगर आप ये ड्रग्स को दे रहे हैं तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये शॉर्ट कर देगी टाइम टेकन टू फॉल अस्लीप। मतलब जब आप सोना स्टार्ट होते हो और नींद आती है, तो अगर पेशेंट्स को 1 घंटा 2 घंटे लग रहे हैं सोने में, तो ये वो ड्यूरेशन को कम कर देती हैं ये ड्रग्स, ठीक है। और क्या करेंगी, स्लीप ड्यूरेशन को बढ़ा देंगी। कौन सी स्टेज, स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 की स्लीप ड्यूरेशन को ये बढ़ा देंगी, जो NREM स्लीप में आपने देखी थी। और ये क्या करेंगी, किसको कम करेंगी, REM को, और स्टेज 3-4 स्लीप को ये क्या करेगी, ड्यूरेशन को, इन दोनों की ड्यूरेशन को ये कम कर देगी। अब ये स्टेज 3-4 किसका पार्ट थी, NREM स्लीप का। तो क्या हो जाता है, REM एंड NREM स्लीप साइकिल गेट डिस्टरप्टेड, ओके, इन ड्रग्स की वजह से। अगर आपने सपोज पेशेंट एवरी नाइट कॉन्जिक्यूटिवली बार्बिचुरेट्स ले रहा था, ठीक है, एज इट वॉज प्रिस्क्राइब, ठीक है, एवरी नाइट कॉन्जिक्यूटिवली पेशेंट वॉज टेकिंग, अब आपने स्टॉप कर दी, ठीक है, ड्रग, तो क्या होगा, देयर विल बी रिबाउंड इंक्रीज इन REM स्लीप, ठीक है, एकदम से रिबाउंड इंक्रीज हो जाएगा REM स्लीप में, और REM स्लीप में इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, नाइटमेयर्स, ठीक है। ड्रीम कौन सी स्टेज में होते हैं, REM स्लीप में, तो इसमें इन दोनों में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या इफेक्ट जो होता है हिप्नोटिक डोज पे, हैंगओवर, हेडेक, डिजीनेस, डिस्टॉर्शन ऑफ मूड, इरिटेबिलिटी और लेथार्जी, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट है एट डोज। दूसरा क्या है, ये जो बार्बिचुरेट्स है ये एंटी कन्वल्सेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। कैसे, इनका जो एंटी कन्वल्सेंट बाय सिडेटिव एक्टिविटी रेशो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, जैसे फिनोबार्बिटॉन फॉर एग्जांपल, इसका क्या है, ये रेशो ज़्यादा है, मतलब दे शो प्रोफाउंड एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स CNS सिडेटिव CNS डिप्रेशन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमने पढ़े हैं इसके CNS पे इफेक्ट। अब हम आगे देख लेते हैं अदर एक्शंस, ठीक है, अदर सिस्टम्स पे। तो आपने डोज बढ़ा दी, अगर डोज ज़्यादा डोज में आप दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, BP कम हो जाएगा, BP कम होने से क्या होगा, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। और क्या होगा, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मसल टोन, बॉवल मोटिलिटी और यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है सब, ठीक है। और ये तो था आपने इंक्रीज डोज पे दिया, ये इंक्रीज डोज पे इफेक्ट है। टॉक्सिक डोजेस पे इफेक्ट क्या क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, ओके। सो दीज आर इफेक्ट्स ऑन अदर सिस्टम। तो हमने अभी देख लिया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब इतना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के बाद अब हमें लगता है कि इसकी एप्लीकेशन होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके केवल 2 ही एप्लीकेशन है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इन एपिलेप्सी वी यूज़ व्हाट ड्रग, फिनोबार्बिटॉन, मैंने बताया था अभी, एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी रेशियो ज़्यादा है। और दूसरा
इन एनेस्थीसिया, एज एनेस्थीसिया किसको यूज़ करते हैं हम? थायोपेंटॉन यूज़ करते हैं एज इंड्यूसिंग एजेंट। ओके, सिर्फ इसके ये 2 ही एप्लीकेशंस है। तो क्यों ये यूज़ नहीं होता फॉर अदर पर्पस? वाई इट इज़ नॉट यूज फॉर अदर पर्पस? बिकॉज these drugs have narrow therapeutic index. This is very important. इन बारबिचुरेट्स का बहुत ही नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, मतलब ये ड्रग शो करती हैं स्टीप डोज रेस्पॉन्स कर्व। मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी आपने डोज बढ़ा दी तो देयर विल बी सीवियर CNS डिप्रेशन लीडिंग टू कोमा एंड डेथ। ठीक है, मतलब आपने अगर 0.3 मिलीग्राम भी आपने डोज बढ़ा दी तो इतना प्रोफाउंड सीनियर डिप्रेशन होगा कि इट कैन लीड टू कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, जो कि बारबिचुरेट शो करता है। दूसरा रीज़न क्या है इनको नहीं यूज़ करने का? दे आर पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर। जो हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम है उनको ये ड्रग्स क्या करती है? इंड्यूस करती है। सो इट विल लीड टू व्हाट? ड्रग इंट्रैक्शंस। ठीक है, इट विल लीड टू व्हाट? ड्रग इंट्रैक्शंस। तो जैसे किसके साथ हो सकते हैं? वॉरफेरिन हो गए, स्टीरॉइड्स में इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, इन ड्रग्स का ये क्या कर दे, ये ड्रग क्या, अगर आप बारबिचुरेट्स को इन ड्रग्स के साथ दे रहे हैं तो बारबिचुरेट्स इन ड्रग्स का क्या कर देगी? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा देगी। क्यों? क्योंकि दिस इज एंजाइम इंड्यूसर। मतलब जैसे माइक्रोसोमल एंजाइम आपको पता होंगे, CYP3A4, CYP2D6। ठीक है, इनको इंड्यूस करके ये इनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा देती है। तो जिस वजह से इन ड्रग्स का जो इफेक्ट आना चाहिए था, खुद का जो इनका थेरापेटिक इफेक्ट है, वो क्या हो जाता है? अबॉलिश हो जाता है। ठीक है, सो ये ड्रग इंट्रैक्शंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बारबिचुरेट्स का ड्रग इंट्रैक्शंस इन ड्रग्स के साथ है। तीसरा रीज़न क्या है? दीज ड्रग्स हैव हाई अब्यूज लाइबिलिटी। ठीक है, क्यों? दीज ड्रग्स कैन प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, अगर आप ये ड्रग्स सेम वही प्रिस्क्रिप्शन से पेशेंट ने ली थी ड्रग, अब पेशेंट उस ड्रग को छोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इट विल लीड टू प्रेसिपिटेट, इट विल लीड टू विड्रॉल सिम्टम्स लाइक एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, कोमा। ओके, सो this drug has high abuse liability. That's why it is not prescribed nowadays. Okay, अगर पॉइजनिंग हो गई तो इस बारबिचुरेट्स का हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। जैसे बेंजोडाइजेपिन्स का हमारे पास फ्लूमाजेनिल है, वैसे हमारे पास बारबिचुरेट्स का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। दैट्स वाई दिस, ये रीज़न है हम क्यों बारबिचुरेट्स को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स पे। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है बारबिचुरेट्स की? इट इज़ वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT। अब इसके रेट ऑफ एंट्री CNS में डिपेंड करती है लिपिड सॉल्युबिलिटी में। मतलब जो जितनी ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है उसकी उतनी इंस्टेंटेनियस एंट्री होगी CNS में। ठीक है, और जो कम लिपिड सॉल्युबल है इट विल टेक लॉन्ग टू एंटर इन CNS। ठीक है, सो अब बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन। सबसे पहली बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन कौन शो करता है? कौन सी ड्रग? थायोपेंटॉन। ठीक है, होता क्या है, ऑन IV इंजेक्शन, जैसे ही आप IV इंजेक्शन दोगे तो थायोपेंटॉन CNS में रैपिडली एंटर करेगी बिकॉज ऑफ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब फटाफट अगर ये CNS में एंटर कर गई तो इट विल प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन लेस देन 1 मिनट। ओके, ये अपना काम कर देगी लेस देन 1 मिनट में। ये काम करने के बाद दिस ड्रग विल डिफ्यूज बैक क्विकली टू रीडिस्ट्रीब्यूट टू लेस वेस्कुलर टिश्यू। कौन से होते हैं? मसल और फैट। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू में जाने के बाद ये वापस डिफ्यूज करेगी बैक। कहाँ पर? तो ये तो क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन था। अब ये क्या हो रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना। भाई डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तो इसको कहाँ पे जाना चाहिए था? अल्टीमेट डिस्पोजल होना चाहिए था, मेटाबॉलिज्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये ड्रग वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होती है टू लेस वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज मसल एंड फैट। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस इज रीगेन्ड इन 6 to 10 मिनट्स। ठीक है, और अल्टीमेट डिस्पोजल हो जाता है इस ड्रग का थ्रू मेटाबॉलिज्म। एंड हाफ लाइफ क्या होती है इसकी? 9 आवर्स होती है। अब यहाँ पर तो कॉन्शियसनेस रीगेन हो गई 6 से 10 मिनट में, तो हमें लगा कि ड्रग का इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, ड्रग तो अब बॉडी से भी बाहर जा चुकी है, बट नहीं, अल्टीमेट डिस्पोजल मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? 9 आवर्स होती है। ठीक है, और जो ड्रग लेस लिपिड सॉल्युबल है, ये तो बात किसकी हुई? जो ड्रग हाई लिपिड सॉल्युबल है। जो लेस लिपिड सॉल्युबल है दे आर आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दोज ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। ओके,
So barbiturates are primarily metabolized in liver by oxidation, conjugation एंड डी एल्काइलेशन. ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो तीन आपके मेटाबॉलिज्म वाले प्रोसेस हैं, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ओसीडी. जैसे ओसीडी आप याद करते हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन और डी एल्काइलेशन. ठीक है. दूसरा क्या है, बार्बिचुरेट्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड दे आर सिक्रेटेड इन मिल्क ऑल्सो. ठीक है, सो दे कैन, अब अगर प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं तो ये कहाँ पे इफेक्ट शो करेंगे, अपने डिलीटेरियस इफेक्ट शो करेंगे फीटस पे, और मिल्क में सिक्रीट हो रहे हैं तो दे कैन शो देयर इफेक्ट्स ऑल्सो ऑन सकलिंग इन्फेंट. ओके, सो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. अब आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे. तो पहले बात करते हैं हम एडवर्स इफेक्ट्स की. एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, हैंगओवर, मेंटल कन्फ्यूजन, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस, इवन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कैन अकर. बार बार रिपीटेड यूज से इन ड्रग्स का क्या डेवलप हो जाता है, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस. ऑल्सो इफ यू आर टेकिंग अगेन एंड अगेन दिस ड्रग कैन लीड टू एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. अब्यूज लाइबिलिटी के बारे में हमने देख ही लिया. ठीक है, दीज ड्रग्स हैव हाई अब्यूज लाइबिलिटी. ठीक है, इनके विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपने पेशेंट से बोला कि इस ड्रग को मत लो, ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या होंगे, आपने कहीं छुपा दिया. ठीक है, तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम क्या होगी, एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, कन्वर्जेंस एंड डेथ. ठीक है, तो दीज ड्रग्स हैव हाईएस्ट अब्यूज लाइबिलिटी. सो नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, आपको ये ड्रग किस में नहीं देनी है, इन केस ऑफ अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया. क्यों, इसमें क्या होता है, पोरफायरिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है. ठीक है, बार्बिचुरेट्स क्या होती है, एंजाइम इंड्यूसर है. ये बार्बिचुरेट्स क्या करती हैं, डेल्टा ALA सिंथेस एंजाइम को इंड्यूस कर देंगी, तो ये एंजाइम अपना काम जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करेगा, तो पोरफायरिन भी क्या होगा, जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट होगा. और ये एंजाइम क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है. ठीक है, इन पोरफायरिन सिंथेसिस, तो पोरफायरिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा किस कंडीशन में, अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में. सो you cannot give or this barbiturate is contraindicated in acute intermittent porphyria. ठीक है, तो ये हो गए एडवर्स इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग. अक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग किस डोज पे होती है, अगर बार्बिचुरेट 6 to 10 ग्राम इंजेस्ट की है किसी ने. ठीक है, पेशेंट हैव टेकन लाइक 6 to 10 ग्राम ऑफ बार्बिचुरेट्स. सो एट हाई डोजेज अक्यूट पॉइजनिंग में अकर. ठीक है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एक्सेसिव CNS डिप्रेशन. पेशेंट कैसा होगा, फ्लैबी होगा, कोमाटोज होगा. ठीक है, और क्या होगा, डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन होगा, हाइपोटेंशन, BP कम हो जाएगा, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स. ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. एक नई चीज़ है, अगर पेशेंट के अक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हो गई है तो क्या होगा, बार्बिचुरेट ब्लिसर्स डेवलप हो जाएंगे, और वी कैन से एज इट ऑल्सो एज कोमा ब्लिसर्स. ठीक है, क्या होते हैं ये, दीज आर बुलस इरप्शंस ऑन स्किन लीजन्स होते हैं ये. तो जैसे ये कहाँ पर होते हैं, बेसिकली ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे ज़्यादा लोकेटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, बुलस इरप्शन होते हैं. इट इज़ अ कैविटी फिल्ड विथ क्लियर फ्लूइड. ठीक है, जैसे पेम्फिकॉइड, बुलस पेम्फिकॉइड में भी हमें ये लीजन्स दिखते हैं. ठीक है, बट ये बार्बिचुरेट ब्लिसर्स, पेम्फिकॉइड, बुलस पेम्फिकॉइड में तो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का अटैक होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे. यहाँ पर हमारा सीधा क्या है, बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग की वजह से डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, तो बार्बिचुरेट ब्लिसर्स और कोमा ब्लिसर्स और बुलस इरप्शन लाइक दिस, क्लियर फ्लूइड फिल्ड कैविटी. ठीक है, क्लियर फ्लूइड फिल्ड बुलस इरप्शंस ऑन स्किन. सो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सो यू कैन डू गैस्ट्रिक लवाज, ओके, विद एक्टिवेटेड चारकोल, सो यू कैन स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स इन इंटेस्टाइन. ठीक है, सेकेंड क्या है, सपोर्टिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, पेटेंट एयरवे, असिस्टेड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन. ठीक है, और यू कैन मेंटेन ब्लड वॉल्यूम. ठीक है, लाइक दैट. थर्ड क्या हो गया, एल्कलाइन डायूरेसिस. एल्कलाइन डायूरेसिस किससे करते हैं आप, बाय गिविंग IV सोडियम बाइकार्बोनेट 1 मिली इक्विवेलेंट पर
किलोग्राम, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा और ड्रग का क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। क्यों हम एल्कलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बारबिचुरेट्स क्या है, मैंने क्या बताया था, बारबिचुरिक एसिड डेरिवेटिव। तो एसिड को आप एल्कलाइन के साथ मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा और वो कंप्लीटली ये कंपाउंड, ये जो आयोनाइजेशन आयोनाइज्ड जो अब हमारे पास जो कंपाउंड बन गया है वो कहाँ पे एक्सक्रीट हो जाएगा, इट कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम वाया यूरिन, ठीक है। दैट्स वाई एसिडिक ड्रग्स की पॉइजनिंग में हम एल्कलाइन डायूरेसिस करते हैं, ठीक है, बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। Fourth, you can also do hemodialysis in this case. Okay, so this is acute barbiturate poisoning. This is very important, and this topic is very important. According to exam point of view, long questions can be easily formed and short notes can be easily formed. So, this is all done about barbiturates. In next video, we will discuss about benzodiazepines. Thank you.